महाभारत काल में हस्तिनापुर की सभा में एक बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण घटना घटी, जिसे द्रौपदी का चीरहरण कहा जाता है। एक बार कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल के लिए बुलाया। जुए का खेल खेला गया और उसमें पांडवों की ओर से युधिष्ठिर खेल रहे थे, जबकि कौरवों की ओर से चालाक शकुनी पासे फेंक रहा था। शकुनी बहुत धूर्त था और वो अपनी चालाकी से खेल को अपने पक्ष में कर रहा था। खेलते खेलते युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते गए। पहले उन्होंने अपना धन राज्य हारा, फिर अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। लेकिन शकुनी और कौरव यहीं नहीं रुके। उन्होंने युधिष्ठिर को उकसाया कि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दें। मोह और भ्रम में आकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे भी हार गए। तब कौरवों के राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन क्रूरता से द्रौपदी को खींचकर राजसभा में ले आया। सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान लोग बैठे थे, लेकिन उस समय कोई भी इस अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। द्रौपदी ने सभी से प्रश्न किया कि जब युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? लेकिन सभा में सन्नाटा छा गया। तभी दुर्योधन ने दुष्टता से द्रौपदी का अपमान करने का आदेश दिया। उसने दुशासन से कहा कि द्रौपदी के वस्त्र उतार दिए जाएं। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र को पकड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई उनकी सहायता नहीं करेगा, तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को पुकारा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता गया, वस्त्र समाप्त ही नहीं हो रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया। दुशासन जितना खींचता गया, उतना ही नया वस्त्र प्रकट होता गया। आखिरकार दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। ये देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उस समय भीम ने क्रोध में प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध में दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ देगा। द्रौपदी ने भी प्रण लिया कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी। ये घटना महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी और इसी अपमान के कारण आगे चलकर महान महाभारत युद्ध हुआ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अन्याय और अधर्म चाहे कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखें, लेकिन अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है।